हेलो बच्चों। कई बच्चे ये सोचते हैं और पूछते हैं कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कैसे करना है? क्योंकि भाई इसका बहुत बड़ा योगदान बच्चों रहने वाला है आपके प्रिपरेशन में, आपके रिजल्ट में। तो क्लासेस अटेंड करना ठीक है, आप उत्कर्ष क्लासेस से लाइव क्लासेस ले रहे हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके साथ साथ मेजर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सेल्फ स्टडी का होगा। तो वो सेल्फ स्टडी कैसे करना है, कई बच्चों को ये दिक्कत आती है। बार बार बच्चे पूछते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं कि सर सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो मुझे लगा क्यों ना इस पे एक वीडियो ही बना दिया जाए, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि सेल्फ स्टडी का तरीका क्या होना चाहिए। तो बात करें बच्चों सेल्फ स्टडी, मतलब तो हमें पता ही है भाई, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो तो हमने पढ़ लिया है, वो हम क्लास में समझ भी रहे हैं। लेकिन खुद से जो तैयारी करनी है, जो पढ़ाई करनी है, जो रिवीजन करना है, उसका तरीका क्या होगा, वो कैसे होगी, उसका पैटर्न क्या होगा, ये सब चीज़ें सेल्फ स्टडी में आ जाती हैं। तो बच्चों, जैसे ही आप क्लास अटेंड करके आते हैं, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि रोज़ का रोज़ पहली चीज़ जो करें वो नोट्स को रिवाइज़ करने का काम करें। क्योंकि जब आप उस नोट्स को रिवाइज़ करोगे उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आज ही वो पढ़ा है, मान लो सुबह या शाम को, सुबह पढ़ा है तो शाम को वापस उसे रिवाइज़ कर रहे हैं तो दिमाग में वो सेट हो जाता है। शाम को पढ़ा है तो अगले दिन सुबह कर लें तो सेट हो जाएगा। जैसे भी मतलब 24 घंटे के अंदर उसका रिवीजन ज़रूर कर लें, ताकि दिमाग में वो सेट हो जाए, उसके जो फॉर्मूले हैं वो काफ़ी याद हो जाए, और आपको ये भी क्लियर हो जाए कि ये टॉपिक में कोई कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में उसे पूछ भी सकते हैं कि भाई लास्ट क्लास वाले इस कंसेप्ट में डाउट रह गया है। तो फर्स्ट चीज़ जो आपको इंश्योर करनी है वो है डेली रिवीजन। रिवीजन ऑफ जो भी आपको टॉपिक उस दिन या उसके पहले दिन कराया गया है। उसी दिन के टॉपिक को उसी दिन सबसे पहले रिवाइज कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल टेक्निक है बच्चों। अगर आप डेली रिवीजन शुरू करोगे, 10 दिन बाद आपको लगेगा कि मुझे काफ़ी कुछ तो याद है जो मैंने 10 दिन पहले पढ़ा था, क्योंकि उसी दिन उसका रिवीजन कर लिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेली रिवीजन। रिवीजन से हमें लगता है रिवीजन मतलब चैप्टर पूरा होने के बाद जो करूँगा, नहीं। रिवीजन का मतलब है जो पढ़ा है उसे दोहराना। और दोहराना किसको है, ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ आज जो चैप्टर पढ़ाया गया है या टॉपिक पढ़ाया गया है उसी को रिवाइज करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि फिजिक्स की बात अगर मैं कहूँ बच्चों, तो फिजिक्स में सबसे ज़रूरी है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। अब डेली रिवीजन तो आपने कर लिया एंड इट वोंट टेक मच टाइम, मुझे लग रहा है भाई 1.5 घंटे का भी है तो 15 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। जो आज ही पढ़ा है तो वो दिमाग में है, फटाफट पन्नों में दिखता जाएगा, ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे समझिए, और 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। तो ये तो एक रिवीजन हुआ है, लेकिन ये सेल्फ स्टडी नहीं हुई है। अब सेल्फ स्टडी में दूसरा जो पार्ट आ रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, वो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। जो भी कंसेप्ट आज सिखाया गया है, फॉर्मूले सिखाए गए हैं, सर ने भी क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं, उनको क्वेश्चंस को पहले एक बार कर लो, और उसके बाद उस तरह के, क्योंकि जो नहीं पढ़े हैं या पहले के क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आज जो पढ़ाए गए हैं कंसेप्ट्स और आज से पहले के जो कंसेप्ट्स कवर हो चुके हैं, आपको पता है कि भाई इस चैप्टर में इतना इतना पार्ट हो चुका है, ये सारे फॉर्मूले मैं पढ़ चुका हूँ, उन फॉर्मूले पे, उन कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना है, इससे मेरा मतलब है सॉल्व कर लेना है। अगर आप रेगुलर हर चैप्टर में ये करते रहोगे तो पीछे के चैप्टर की तो प्रॉब्लम रहेगी नहीं, पर अगर आप थोड़ा देर से शुरू कर रहे हो या कुछ चैप्टर्स आपके पहले रह गए हैं जिनमें ये काम नहीं किया है, तो फिर बात आएगी उन चैप्टर के भी रिवीजन और क्वेश्चंस की। अभी मैंने लिखा है सिर्फ जो चैप्टर चल रहा है उसी को ऐसा रोज़ करते रहना है, पर उसके साथ साथ अब पीछे के चैप्टर्स बाकी होंगे, उनको भी करना होगा।
पीछे के चैप्टर के क्वेश्चंस तो आपके किए हैं, इसलिए उनको सॉल्व नहीं, प्रैक्टिस लिखेंगे कि वैसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। पीछे के चैप्टर के पहले कंसेप्ट्स रिवाइज करने हैं और फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एक एक चैप्टर लेकर बच्चों। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है पॉजिटिव इफेक्ट देने में भी और नेगेटिव इफेक्ट देने में भी। कुछ बच्चे कभी कभी ये सोचते हैं कि 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लूँ, फिर 3 उसके कर लूँ, 5 उसके कर लूँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा सब चैप्टर मुझे याद होते रहेंगे, सब एक साथ करता रहूँगा। हाँ हाँ, कभी भी इससे फ़ायदा नहीं होगा। एक चैप्टर डिसाइड किया कि भाई 2 महीने पहले ये चैप्टर हुआ था जिसको मेरा अच्छे से रिवीजन घर पे नहीं कर पाया हूँ, डेली क्वेश्चंस भी डेली प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ, आज इस चैप्टर के रिवीजन करूँगा। पहले पूरे नोट्स को जो सर ने पढ़ाया है वो पूरा रिवाइज कीजिए, उसके बाद उस चैप्टर के क्वेश्चंस करिए। एक ही चैप्टर पे फोकस करना है एट अ टाइम, 2-3 चैप्टर के मिक्स करके नहीं करने हैं कि 3 यहाँ से किए, 5 उस चैप्टर के, 4 उस चैप्टर के, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, आज जो पढ़ा है उसके नोट्स को रिवाइज करना है उसी पार्ट का, और उसी पार्ट से रिलेटेड या उससे पहले जो इस चैप्टर में पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो रोज़ की जो स्टडी का टाइम है बच्चों, वो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी से आपको देना है। अब दूसरी बात आती है कि टाइम देना है तो किसको कितना देना है। भाई सब्जेक्ट एक नहीं होता है, 3-3 सब्जेक्ट्स आपको मेजर पढ़ने हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो। तो बच्चों कुछ लोग सोचते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई हम इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। बच्चों इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इक्वल लेवल हर सब्जेक्ट में हर समय नहीं चल रहा होता है। फिजिक्स में जब कोई टफ चैप्टर चल रहा है या खूब सारा न्यूमेरिकल्स क्लास में प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, इसका मतलब आपको भी उसके न्यूमेरिकल्स में अभी बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। और उसी टाइम पे केमिस्ट्री में मान लो कोई थ्योरेटिकल चैप्टर चल रहा है तो उसमें कम टाइम देना होगा। कभी फिजिक्स में कम टाइम देना होगा जब थ्योरेटिकल पार्ट समझाया जा रहा है, अभी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने हैं। हो सकता है केमिस्ट्री में उस समय फिजिकल केमिस्ट्री चल रही हो, उसके क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। बायो में और मैथ्स में तो पूरा प्रैक्टिस है ही, पर बायो में भी हो सकता है कोई चैप्टर में ट्रिकी या कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो, उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी सही नहीं है कि बस 2-2 घंटे तीनों को दे दूं या 1-1 घंटा तीनों को दे दूं, जो भी टाइम अवेलेबल है बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। नहीं, आपको पता है बच्चों कि आज फिजिक्स में मुझे क्या करना है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, कितने टॉपिक्स हो गए, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आज फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट डे ही पढ़ाया गया है तो ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाओगे, उसको 2 घंटे देने से वेस्टेज ऑफ टाइम है। आज बायो को या केमिस्ट्री को अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। किसी को भी नहीं देना पड़ रहा है तो हमारे पास प्रीवियस ईयर के प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चंस रिवाइज करना और प्रैक्टिस करने का जो ऑप्शन है वो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो टॉपिक से डिसाइड करो बच्चों कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। आज मुझे फिजिक्स में अगर रोटेशनल मोशन का रिवीजन करना है, 3 घंटे फिजिक्स को ही देने पड़ेंगे, क्योंकि रोटेशनल मोशन बड़ा चैप्टर है, खूब सारी चीज़ें हैं, खूब सारे फॉर्मूले हैं, खूब सारे कंसेप्ट हैं। तो जिस दिन आपने डिसाइड किया कि फिजिक्स में रोटेशनल मोशन लूँगा, उस दिन बायो और केमिस्ट्री में ईजी वाला थ्योरी वाला छोटा चैप्टर लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम फिजिक्स में जाएगा, कम टाइम बचेगा बायो और केमिस्ट्री के लिए। किसी और दिन जब फिजिक्स में अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है तो केमिस्ट्री और बायो में कोई टफ चैप्टर एक ले सकते हो आप। तो ये स्ट्रेटेजी हमेशा फॉलो करो, रैंडम नहीं कि जो चैप्टर आ जाए कर लूँगा, नहीं होगा। और जब नहीं होता है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे टेंशन्स होते हैं। तो अब उसकी बात करते हैं। जब आप शेड्यूल बनाते हो, कई बच्चे 7-7 दिन, 10-10 दिन का, महीने भर का शेड्यूल बना लेते हैं, वो 4 दिन भी फॉलो नहीं होता और गड़बड़ होने लग जाती है, महीने भर कहाँ से फॉलो होगा। सिर्फ आज का शेड्यूल बनाओ कि आज मुझे 3 घंटे केमिस्ट्री को देने हैं या 2 घंटे फिजिक्स को देने हैं, ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, बस आज मेरा ये एम है कि ये फिजिक्स का चैप्टर इतना कंप्लीट होगा। आइडिया तो होता ही है कि भाई इसमें 2 घंटे लगेंगे या 5, ऐसा तो है नहीं कि 2 सोचा और 5 या 5 सोचा और 2 लग गए। इस चैप्टर में मुझे करीब 2.5 घंटे लगेंगे तो मैं 2.5 घंटे या 3 घंटे का टाइम इस चैप्टर के लिए आज रखूँगा, या आज 1.5 घंटा रखूँगा, कल 1.5 घंटा रखूँगा, 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से टाइम डिवाइड कीजिए और ये आइडिया आपको होता ही है कि कौन से चैप्टर में कितना टाइम लगने वाला है, उसी के आधार पर डिवाइड कीजिए और सिर्फ आज का शेड्यूल बनाइए बच्चों, क्योंकि जब एक ही दिन का शेड्यूल बनाओगे उसे फॉलो करने में मुश्किल नहीं होगी। अगर उसमें थोड़ा सा बच भी गया,
प्रॉब्लम ये होती है कि 10 दिन के शेड्यूल में जब 1-1 घंटा लेट होते हैं तो 10 दिन बाद हम 10 घंटे लेट होते हैं, और 10 घंटे का मतलब है 2 या 3 दिन का बैकलॉग हो गया। फिर लगता है कि अरे इतना तो हुआ ही नहीं जितना मैंने सोचा था, अब मेरा क्या होगा, कैसे होएगा मेरा कोर्स, कैसे होगा मेरा रिवीजन। सिर्फ आज का शेड्यूल बनाइए। अगर आधे घंटे का 1 घंटे का बैकलॉग रह गया, कल के शेड्यूल में पहले ये कंप्लीट करूँगा आधा 1 घंटा, फिर कल का शेड्यूल फॉलो करूँगा। तो आपका बैकलॉग नहीं रहेगा, दिमाग में टेंशन बढ़ता नहीं जाएगा। ये नहीं कभी भी लगेगा कि अरे इतना इतना तो बाकी रह रहा है, मैं तो जितना सोचता हूँ कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आधा 1 घंटा ही बाकी रहता है, वो अगले दिन कवर कर लेता हूँ। तो हमेशा एक एक दिन का शेड्यूल बना के तैयारी कीजिए, कोई प्रेशर खुद पे फील नहीं होगा। टाइम टेबल का एक एडेड प्रेशर बच्चे अपने ऊपर डाल लेते हैं और उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। फील गुड कभी भी नहीं आता है, क्योंकि टाइम टेबल से कोर्स पूरा ही नहीं होता है। अब आ जाती है बात कि आपने 2 घंटे सोचे थे और किसी कारण से कुछ और करने लग गए, ध्यान भटक गया, पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो वो 2 घंटे जो सोचे थे उसकी जगह बैठे भले ही 2 घंटे होंगे, पर पढ़ाई इफेक्टिवली 1 घंटे की ही हुई। तो जब कम टाइम की पढ़ाई हुई है तो अब खुद को थोड़ा सा पनिशमेंट देना होगा, क्योंकि हमने आज गड़बड़ कर दी है। सो पनिशमेंट के लिए अब कल जो मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होता है एंटरटेनमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, वो नहीं मैं ले पाऊँगा। कल मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा फिजिक्स को देना होगा, क्योंकि आज मैंने गड़बड़ कर दिया है। इसी तरह जब पनिशमेंट होता है तो रिवॉर्ड भी होना चाहिए। अगर फिजिक्स में मैंने 2.5 घंटे सोचे थे और मैंने 2 ही घंटे में पूरा कर लिया है वो टॉपिक, बढ़िया से अच्छे से, 2.5 की जगह 2 में हो गया, तो मैंने बहुत बढ़िया काम किया है, फोकस बहुत अच्छे से किया है, फटाफट तैयार किया है चैप्टर। इसका मतलब मुझे अब इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो रिवॉर्ड के रूप में अभी आधा घंटा मेरे पास रिलैक्सेशन के लिए है। आधे घंटे के लिए मैं म्यूज़िक सुन सकता हूँ, कोई वीडियो देख सकता हूँ, फ्रेंड से बातें कर सकता हूँ, या कोई मूवी तो नहीं कहूँगा क्योंकि मूवी आधे घंटे में होगी नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जो दिमाग को खुशी दे और रिलैक्स करे, आधे घंटे के लिए वो काम मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आगे का शेड्यूल फॉलो करूँगा। तो सेल्फ स्टडी में बच्चों ये सारी बातें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जब भी आप स्टडी करने बैठें, जैसा मैंने कहा फिजिक्स की बात करें या मैथ्स की या फिजिकल केमिस्ट्री की, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे बिना वो कभी भी रिवीजन पूरा नहीं माना जाएगा, अधूरा ही रहेगा। तो हमेशा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये चैप्टर अब तैयार हुआ है और इस चैप्टर में मैं अब कोई भी क्वेश्चंस कर सकता हूँ, और यही कॉन्फिडेंस आपको एग्ज़ाम में नीट या जेईई क्रैक करवाएगा। तो बच्चों, सेल्फ स्टडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। काम कर कुछ काम कर, तू भी अपना नाम कर। कब तक यूं ही रोता रहेगा, जग के तानों को ढोता रहेगा और अपने कमियों पे रोता रहेगा। तो बच्चों, हमें आगे बढ़ते रहना है, अपना काम करते रहना है। ये जो टिप्स मैंने बताई हैं इनको फॉलो कीजिए, एंड अपने आप आपको लगेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और मुझे फील गुड आ रहा है कि यस, अब मैं अच्छे से कर रहा हूँ और मैं क्रैक करूँगा ही करूँगा एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट।